बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में कैंसलेशन लॉज। कैंसलेशन लॉज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्रुप थ्योरी में। कैंसलेशन लॉज से मुराद क्या है और इसके साथ जितने भी रिलेटेड थ्योरम हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कैंसलेशन लॉ की डिफिनीशन करेंगे कि आया कैंसलेशन लॉ क्या होते हैं। तो असल में कैंसलेशन दो तरह के हो सकते हैं। कैंसलेशन एक लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हो सकता है और दूसरा राइट कैंसलेशन हो सकता है। तो लेफ्ट कैसा हो सकता है और राइट कैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हमारे पास कैसा होगा, द प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू ए सी एम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जहाँ पर वहाँ जो गिवन इक्वल है वहाँ इसके साथ लेफ्ट में कोई और एलिमेंट भी हो, तो उन दोनों को ख़त्म करके सिर्फ वही एलिमेंट लिखना जो इसके अलावा हो, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर भी लेफ्ट में कोई एलिमेंट हो, यहाँ पर भी लेफ्ट में कोई एलिमेंट हो और दोनों सेम हो, तो हम डायरेक्टली कहेंगे जो एलिमेंट बाकी रह गए इसको हम कहते हैं कि ये जो बाकी रह गया ये हमारे पास एलिमेंट थे और जो ख़त्म हुए इसको हम कहते हैं कैंसलेशन लेफ्ट। समझ गए, इसको लेफ्ट कैंसलेशन कहते हैं। इस तरह राइट कैंसलेशन भी होता है कि अगर हमारे पास राइट में कोई दो एलिमेंट सेम आ जाए तो इसको ख़त्म करके हमारे पास जो एलिमेंट रह जाते हैं वो जो प्रॉपर्टी यूज़ होता है इसको हम कहते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन अ ग्रुप बोथ कैन बी होल्ड्स, यानी लेफ्ट कैंसलेशन और राइट कैंसलेशन बोथ लॉस ये होल्ड होते हैं। मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी पर एक थ्योरम है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला थ्योरम है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज यूनिक। अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। इसको हम प्रूव करेंगे द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, और इनवर्स जो भी होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि है, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट होगा, खासकर एक एलिमेंट होगा, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। यानी वही एलिमेंट होगा, जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी होगा, जो इन्वर्स है वो इन्वर्स होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। समझ गई। इसको अब मैं प्रूव करूँगा किस तरीके से। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, जब भी हम यूनिक को शो करेंगे तो ये एक बात है कि जहाँ पर भी वो एलिमेंट होगा तो वो हमें सेम शो करना चाहिए, यानी ई इक्वल टू ई डैश शो करना चाहिए, या इस तरह एल इक्वल टू एल डैश शो करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम वही तरीका अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी है इसलिए हम आइडेंटिटी ई इक्वल टू ई डैश को शो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट जी हैज़ टू आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें हम दो एलिमेंट लेंगे आइडेंटिटी का ई और ई डैश, और इसके साथ कोई खास एलिमेंट लेंगे एक्स ई इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू एक्स। तो आप देख ले यहाँ पर कैंसलेशन ला यूज़ हुआ, कौन सा, लेफ्ट राइट कैंसलेशन ला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट में था। इस तरह यहाँ पर भी है, या इसमें लेफ्ट कैंसलेशन ला यहाँ पर यूज़ ना कर दें, यहाँ पर यूज़ कर दें, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी है इसलिए यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते। तो इस तरह दूसरा एलिमेंट एक्स के साथ भी ले लो, तो एक्स ई डैश ले लो, ई डैश के साथ इस तरह भी लिख लो, तो वो एक्स के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। अब इसको कंबाइन कर दो तो एक्स ई, इसमें एक ले लो, या ये वाला तरफ ले लो या ये वाला तरफ ले लो। तो मैंने ये वाला लिया है, एक्स ई इक्वल टू एक्स ई डैश हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कौन सी ला से, लेफ्ट कैंसलेशन से, तो इसलिए ई इक्वल टू ई डैश आ गया। जब ई डैश आ गया तो इसका बात का मतलब क्या हुआ कि हमने ये शो कर दिया कि ये यूनिक है। इस तरह इन्वर्स के लिए भी हम शो करेंगे क्या आया, इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक ख़ास एलिमेंट होगा। तो इन्वर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट का क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे।
तो कोई भी दो एलिमेंट ऐसा चूज़ कर दो जो एक दूसरे के क्या हो, इन्वर्स हो। तो आप बी ले लो या सी ले लो, कोई भी ले लो और एक दूसरे का इन्वर्स ले लो। और जब भी हम इन्वर्स लेते हैं तो इससे क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। यानी ए बी ले लें, यानी बी ए का इन्वर्स है तो ए बी का इन्वर्स होगा, तो इससे क्या आएगा, वो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। अगर ए और बी एक दूसरे के क्या हो, इन्वर्स हो, यानी ए 1/a के बराबर हो बी की जगह हम 1/a लिख सकते हैं, इस तरह 1/a इंटू ए। तो ये इस तरह एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है ना, ए मल्टीप्लाई 1/a या 1/a क्रॉस ए, तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, इसलिए इससे आइडेंटिटी आता है। तो ये हमने एक दूसरे के इन्वर्स ले लिए। इस तरह दो एलिमेंट और भी ले लो, ए बी हमने ले लिया, इस तरह ए सी और सी ए ले लो, तो सी और ए इस तरह कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आइडेंटिटी आएगा। तो दो एलिमेंट हम चूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, तो इसके इन्वर्स के लिए हम ये बात करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो दोनों हम क्या करेंगे, इन्वर्स को शो करेंगे। तो दो एलिमेंट हमने बी सी ले लिया और डिफिनीशन के ज़रिए हम ये बात कह सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बता दिया। अब हमने ये बात कह दिया था कि ये दोनों क्या है, इन्वर्स है, तो बी हमें क्या करना चाहिए, बी इक्वल टू सी करना चाहिए, क्योंकि हमने ये बात किया है। तो बी किसके बराबर है, बी डॉट ई के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसके साथ जितना भी आइडेंटिटी हम बना दे तो वो हमेशा बी के बराबर आएगा। तो आइडेंटिटी किसके बराबर है, यहाँ एक आइडेंटिटी यहाँ इसके बराबर है और एक ये इसके बराबर है। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, नीचे वाला। तो ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं या ये वाला, तो हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए सी ले लिया। जब ए सी ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। तो बी डॉट ए कर दो और सी को बाहर कर दो। जब सी को बाहर कर दिया तो बी डॉट ए किसके बराबर है, आप देख सकते हैं ई के बराबर है, तो ई के बराबर आ गया और वो सी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी के बराबर आ गया। और हमने ये शो करना था कि बी सी के क्या है, इक्वल है, यानी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। हमने ये भी यूनिक शो कर दिया। अब हमारे पास तीसरा थ्योरम है कि दिया गया है अगर जी इज एबिलियन एफ एंड ओनली एफ ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर जी एबिलियन हो, एबिलियन का मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी ए, मैंने आपको बताया है। और वो पाए प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो जी एबिलियन हो तो एफ एंड ओनली एफ ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस बात का एफ एंड ओनली एफ का मतलब क्या हुआ, अगर ये बात है तो ये बात होगा, अगर ये बात है तो फिर ये बात भी होगा। तो एफ एंड ओनली एफ का मतलब ये हो गया कि अगर जी एबिलियन है, यानी ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए है, तो इससे क्या आएगा, ये आएगा। समझ गए। फिर अगर ये बात है तो फिर ये आएगा। समझ गए। तो हम इसको शो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर जी एबिलियन है, तो जी अगर एबिलियन हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमारे पास दिया गया क्या है, ए बी होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हमें शो करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। तो ए बी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर ए बी को एक बार यहाँ लिख लूँ और दूसरा बार यहाँ लिख लूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर ये एबिलियन हो तो इसको ब्रैकेट को हटा दो और बी और ये वाला ए इसको बाहर कर दो, तो दोनों को बाहर कर दिया और बी ए को यहाँ पर लिख दिया इसके अंदर। तो जब इसके अंदर लिख लिया तो क्या करेंगे, अभी ये एबिलियन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी। तो ए बी लिख लिया, किस लिए, क्योंकि हमारे पास ये शो करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। तो ए इंटू ए हो गया और बी इंटू बी हो गया, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। इस तरह अगर कन्वर्सी हम जाएँ तो अगर ए बी ए स्क्वायर ये है तो हमें शो करना क्या है कि ये एबिलियन है। तो एबिलियन के लिए हम सबसे पहले ये बात कर दिया, ए बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह हम इसे लिख सकता है। अब क्या करेंगे, तो हमें शो क्या करना है, जी एबिलियन है तो ए बी ए है, तो बी ए को बाहर कर दिया, इस तरह ए बी इंटू बी होल स्क्वायर को इस तरह बात में लिख लिया। अब बी ए है तो ए बी में लिख सकता हूँ। और जब हम राइट कैंसलेशन ला यूज़ करेंगे और लेफ़्ट कैंसलेशन, तो ए और ए यहाँ पर लेफ़्ट कैंसलेशन ला यूज़ हुआ और बी इंटू बी कैंसिल हो गया, तो ये राइट कैंसलेशन ला यूज़ हुआ। एल आर कैंसलेशन, ये लेफ़्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन ला यूज़ हुआ।
तो इसलिए हमने ये शो कर दिया कि जी एबिलियन है। अब दूसरा थ्योरम आता है, अगर एवरी एलिमेंट जी के सेल्फ इनवर्स हो तो वो जी एबिलियन होगा। अगर कोई भी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट अगर एक दूसरे के क्या हो, इन्वर्स हो, सेल्फ इन्वर्स हो। सेल्फ इन्वर्स मीन ए का इन्वर्स हो, इस तरह बी का इन्वर्स हो, तो इस फॉर्म में हो ए इक्वल टू ए इन्वर्स, इस तरह बी इक्वल टू बी इन्वर्स, इस तरह सी इक्वल टू सी इन्वर्स, इस फॉर्म में हो तो वो क्या होगा, एबिलियन होगा। तो हम सबसे पहले ए लेते हैं कि अगर ए हमारे पास ए का इन्वर्स हो तो हमें प्रूव किया करना है, जी एबिलियन प्रूव करना है। तो एबिलियन के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं। अगर ए बी जी से बिलोंग करेगा तो ए एन का इन्वर्स होगा, बी का इन्वर्स होगा। पर अगर ए बी लेते हैं तो ए बी इन्वर्स किसका इन्वर्स होगा, ए बी का। क्यों? क्योंकि इस बात से हम कह सकते हैं। जब ये बात कर दिया तो ए बी होल इन्वर्स, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर होल इन्वर्स आ जाए ए बी पर तो वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। अब बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी के, और ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए के। तो हमने ये शो कर दिया। अब हमारे पास चौथा थ्योरम है, लेट G1 टू एलिमेंट्स के, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, G1 और G2 का ऑर्डर G2 और G1 के ऑर्डर के बराबर होगा। G1 G2 हमारे पास कोई भी ऑर्डर है, इसका कोई भी ऑर्डर है, M है, N है, तो इसका ऑर्डर के बराबर होगा, यानी G2 और G1 के बराबर होगा। तो हम सपोज करते हैं अगर G1 और G2 का ऑर्डर N है और G2 G1 का M है, तो हम डिफिनीशन के ज़रिए ये बात कह सकते हैं कि G1 इसका ये है। तो जब इसका ऑर्डर ये हो तो G1 और G2 N का ऑर्डर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, G1 G2 G1 G2 G2 G1 G2। तो ये एलिमेंट कहाँ तक जा रहे होंगे, N तक जाएंगे। ये कितने टर्म है, ये हमारे पास n टर्म्स है। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो ये इन टर्म्स है और जी पावर n होल कर दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम G1 को कॉमन कर दे या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर दे तो G1 यहाँ पर आ जाएगा, G2 G1 यहाँ रह जाएंगे। इस तरह G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 अब तो 2 लास्ट जाएगा और लास्ट में हमारे पास सिर्फ G1 बाकी रह जाएगा और यहाँ पर G2 G1 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, G1 इन्वर्स इस साइड पर भी कर दूँ और G1 उस साइड पर भी कर दूँ, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर G2 है, सॉरी ये बात याद रखना G2 है। तो यहाँ G1 आ गया और यहाँ पर G2 आ गया। अब G1 इन्वर्स को यहाँ पर भी ले लो, यहाँ पर भी ले लो, तो G1 इन्वर्स मैंने ले लिया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी है G1 इन्वर्स, ये अपनी जगह पर आ गया। अब G1 इन्वर्स ख़त्म हो गया, ये आइडेंटिटी आ गया। इस तरह यहाँ पर भी कर दें तो G2 G1, इस तरह यहाँ क्या हो गया है, G1 G2 G1 G2 G1 G2। तो ये तमाम एलिमेंट क्या रह गए, जब यहाँ पर इन्वर्स ख़त्म हो गया तो ये एलिमेंट रह गए G2 G1 G2 G1 G2 G1, इस तरह G2 G1, यहाँ पर भी G2 G1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर n हो गया। और G2 G1 का ऑर्डर असल में क्या था, आप देख लें, हमने ये सपोज किया था कि G2 G1 का ऑर्डर m है। तो जब ये बात कर दिया तो ये हमने क्या कर दिया कि m डिवाइड n करता है, यानी m n को डिवाइड करता है। समझ गए, तमाम एलिमेंट कितने थे, n थे, और हमने n एलिमेंट लिए थे और वो m आ गए, तो m डिवाइड n करेगा। इसको हम पहले इक्वेशन देते हैं। इस तरह यहाँ पर भी सिमिलरली हम इस तरह करेंगे कि अगर ऑर्डर G2 G1 का m हो तो इस तरह इसे लिख सकते हैं, G2 G1 फॉर्म में था तो इसलिए G2 G1 G2 G1 G2 G1 इस तरह जाएगा। अब यहाँ पर वहाँ पर हमने G1 कॉमन लिया था, यहाँ पर G2 कॉमन कर दें तो यहाँ पर लास्ट में G1 आएगा। इस तरह जब ये आएंगे तमाम एलिमेंट, यहाँ पर G2 इन्वर्स लेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2। तो ये सारे एलिमेंट क्या आ गए, G1 G2 फॉर्म में आ गए और G1 G2 का ऑर्डर क्या था, n था। तो ये बात कह सकते हैं कि n डिवाइड m करता है। तो ये बात हमने कर दिया 1 और 2 से कि n डिवाइड m और m डिवाइड n, तो m इक्वल टू n आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो ये हमने शो कर दिया कि ऑर्डर इसका और ऑर्डर इसका क्या है, सेम है। तो आज हमने ये कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।